तो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉर्ट एंड एनालिसिस यानी घातांक एवं करड़ी। उसका अगला वीडियो लेकर मैं आया हूं जिसमें अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे ये अगला टाइप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आता हूं डिटेल में टॉपिक। जैसे कि एकेडमिक स्टूडेंट भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं डिटेल में टॉपिक लाता हूं। वहां पे चला रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कंपटीशन स्टूडेंट के लिए मैं चला रहा हूं करड़ी, घातांक एवं करड़ी, सॉर्ट एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, उसी का अगला वीडियो लेकर आया हूं मैं। कई वीडियो इसमें हो चुके हैं, लगभग इस टॉपिक में 2-3 वीडियो और बनेंगे। उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको जो मैथ पढ़ा रहा हूं वो रेलवे, एसएससी, यूपी, यूपीएसआई, यूपीपी, बैंक, एसएससी, जीडी, आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ हर टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैक्सिमम मैं अपने जो क्वेश्चन चूज करता हूँ, जहाँ से चुनाव करता हूँ इन क्वेश्चनों का, वो या तो पुराने आए हुए पेपरों के क्वेश्चन होते हैं या अग्रवाल और एसडी यादव जैसी बुकों से चूज करते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर एग्जाम्पल में मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल है स्टडी थिंक, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं चलते हैं बोर्ड पर, और आज देखते हैं मैं क्वेश्चनों का ऐसा टाइप लेके आया हूं जिसमें सारी संख्याएं करड़ी के अंदर करड़ी, करड़ी के अंदर करड़ी, यानी रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और आपको बताना है इसके इक्वल टू में क्या आंसर में आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन अंडर मल्टीप्लाई में है। देखिए, मल्टीप्लाई में इस टाइप के क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं। या तो कुछ करड़ी के बाद आपका कड़ी समाप्त हो जाता है, ठीक है, वो डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, लेकिन है सारे मल्टीप्लाई में। यहां भी देखिए सारी कड़ियां मल्टीप्लाई में है, लेकिन वो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तो आज हम आपको एकदम दमदार ट्रिक के साथ बताऊंगा कि इनके आंसर क्या होंगे। आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में इन क्वेश्चनों को बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें है अंडर रूट 2 के अंडर रूट टू मल्टीप्लाई में, और ये सब किसमें है? मल्टीप्लाई में है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको एकदम दमदार ट्रिक के साथ बताता हूं और आप देखिए कुछ ही सेकंड में आंसर चूज करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं ये स्क्वायर रूट है, यहां कितना लिखा होता है? 2, यहां 2, यहां 2, सब जगह 2 2 होता है। आप क्या करिए, इनका मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए जितनी, जहां तक ये हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 है आपके पास। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 32, और इसके ऊपर 1 कम कर दीजिए 31। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 32, वो 31/32। बस इतनी देर लगेगी आपको, ठीक है। चौंकिए मत, घबराइए मत, आंसर 100% सही है। बस आपको ध्यान रखना है, जब करड़ी के अंदर सब कुछ इनटू में हो और सेम संख्या करड़ी के अंदर हो, सभी इनटू में हो, लेकिन एंड हो गया हो, इनफाइनाइट तक न जा रहे हो, इस बात को ध्यान रखना कि ये इनफाइनाइट तक ना जा रहा हो। तो करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी है उसको लिख लीजिए, और उसकी पावर कितनी आएगी तो यहां से मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 उसकी पावर का हर बनेगा और अंश में हो जाएगा, इससे 1 कम करके लिख दीजिए 31/32। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई में करड़ी के अंदर करड़ी लिखा हुआ है, लेकिन आपका क्वेश्चन जा रहा है डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अब इसका आंसर हो जाएगा जो करड़ी के अंदर लिखा है 3। बस यही आपका आंसर होगा। तो देखिए, इसमें आप देखिए आपका ऑप्शन बी सही है, और इसमें आप देखिए आपका ऑप्शन ए सही है। तो बस इतना सा आपको देखना है और आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चौंकिए मत, ये ट्रिक है। मैंने कहा था आपसे, जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां दमदार ट्रिक बताऊंगा आपको, और आप अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में निकालेंगे, ठीक है।
तो देखिए इसका आंसर 3 बनेगा और इसका आंसर, लेकिन कंडीशन याद रखिए, इसका एंड हो रहा है यहाँ पे, डॉट 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 नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई में है, और इस डॉट डॉट इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव तक जाता है तो आंसर वही हो जाएगा, और अगर ये खत्म हो जाता है यहाँ तो इसका मल्टीप्लाई करके उसकी इस संख्या की पावर बनेगा। अगर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया जाता, जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू आपसे पूछ ले। अब देखिए यहाँ पे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक नहीं गया, यहाँ जाके क्वेश्चन खत्म हो गया, तो ये 3 लिख लीजिए। अब इनको देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इसकी पावर 16 नीचे लिख दीजिए और ऊपर इसके लिख दीजिए 1 कम करके 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाए, अब आपसे कहा जाए इसका आंसर कितना होगा, तो यही 3 हो जाएगा। तो जब कड़ी मल्टीप्लाई में हो तो बड़े ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब आपको ले चलते हैं हम अदर टाइप, इसी को अगले टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है जो अलग टाइप का है। पहले मल्टीप्लाई में से थे सब, अब किस में है, एडिशन में, यानी जोड़ में लिखी हुई हैं सब संख्याएं। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे हम। जब ये संख्याएं, पहले मैं इसको आपको ट्रिक से बताता हूं, उसके बाद इसका डिटेल मेथड बताता हूं ये कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए 12 + 12 + 12 इस तरीके से, और ये डॉट डॉट कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे कि आप ये जो 12 है इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर तो 1 हो, जिनका अंतर कितना हो, 1 हो, और उनका मल्टीप्लाई 12 हो। तो 12 के ऐसे 2 गुणनखंड हो जाएंगे, 4 × 4 और 3। इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है, और मल्टीप्लाई कितना है, 12 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर प्लस लगा है तो आंसर बड़ा वाला होगा, और अगर माइनस लगा है तो आंसर छोटा वाला होगा। तो देखिए हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कड़ी के अंदर कड़ी है, कड़ी के अंदर कड़ी है, लेकिन हर जगह 12 12 है और प्लस लगा हुआ है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो संख्या है 12 वो उठा लीजिए और इसके 2 ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिनका अंतर 1 हो और मल्टीप्लाई 12 हो। तो देखिए 4 और 3 होंगे, 4 3 12, 4 और 3 का डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा और मल्टीप्लाई 12 होगा। तो जब प्लस लगा है तो आंसर बड़ा वाला होगा, और जब माइनस लगा होगा तो आंसर, अब यहां पे भी देखिए 12 है, इसका फैक्टर करेंगे 12 के ऐसे 2, तो जिनका डिफरेंस 1 हो और मल्टीप्लाई 12 हो। तो देखिए इनका डिफरेंस 1 है, वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका आंसर आएगा छोटा वाला, 3 आंसर होगा इसका। तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही दमदार ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। परेशान मत होइए, अगर इन क्वेश्चनों को आप समझ लेते हैं फिर मैं इसका आपको डिटेल भी बताऊंगा। तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में इसका आंसर बता देंगे। तो आंसर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा और इसमें ऑप्शन ए सही होगा। तो अगर इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन बन जाए, जितने भी टाइप के यहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में ले लेता हूं, √2 प्लस के √2 प्लस के √2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आपको कहा गया है इसका आंसर बताइए। तो देखिए सबसे पहली बात जोड़ रही है संख्या और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर प्लस जा रही है तो सबसे पहले ये जो 2 है, 2 को ले लीजिए और इसके 2 फैक्टर कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और उनका डिफरेंस 1 हो। तो आप जानते हैं वो होता है 2 × 1। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और इनका अंतर देखिए कितना है, 1 है। अब चूंकि इसमें प्लस लगा हुआ है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका बड़ा वाला सही होगा। तो इसका आंसर होगा 2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम प्लस की जगह क्या कर दें, माइनस कर दें, अब आपसे कहा जाए कि इसका आंसर बताइए, तो अब इसका आंसर क्या होगा। देखिए फिर 2 के वही फैक्टर हो जाएंगे, अगर आप करेंगे तो 2 × 1, इनका डिफरेंस 1 है। अब देखिए माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर सही होगा और इसका आंसर अब हो जाएगा
1। अगर इसकी जगह हम संख्या ले लें 6, 6 और 6, अब आपसे कहा जाए कि इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो घबराइए मत। 6 के आप फैक्टर करिए जिनका अंतर 1 हो और मल्टीप्लाई 6 हो जाए, तो 6 के ऐसे 2 फैक्टर होंगे 3 × 2, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए 1 है। अब चूंकि हम माइनस लगाए इसलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका और इसका आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर यहीं हम इसको प्लस कर दें, क्या कर दें प्लस, तो अब ये आंसर बड़ा वाला सही हो जाएगा और आंसर होगा 3, ठीक है। अब हम इसको आपको डिटेल में बताते हैं कैसे होगा, उसके बाद हम लेंगे इसका अगला टाइप। देखिए कैसे सॉल्व होता है। आपको मालूम है ये 6 + 6 + 6 ... जाता है इनफाइनाइट तक। हम इसको मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, हमने मान लिया ये x के बराबर है, ठीक है। अब जब ये x के बराबर है तो अब देखिए आगे इसका थॉट क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं। आपको मालूम है ये संख्या ... इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। और कोई संख्या अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत न हो, बहुत बड़ी संख्या। और एक अनंत संख्या में से अगर आप कुछ थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो वो अनंत ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी उसमें से आप थोड़ा बहुत निकाल लीजिए और थोड़ा बहुत जोड़ दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अनंत ही माना जाता है, अनंत ही रहता है। तो x बराबर ... इनफाइनाइट तक जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से यहां से आगे को अलग करते हैं और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x को। केवल ये एक पार्ट इसमें से अलग कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है बाकी का जो बचता है वो भी किसके बराबर होगा, x का। मैंने तुम्हें बताया था कि कोई संख्या अगर इनफाइनाइट तक जा रही है यानी इनफाइनाइट है तो उसमें से अगर हम एक √6 अलग कर लेते हैं, बाकी का जो बचेगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। यानी अगर x बराबर ये पूरा माना तो यहां से आगे की संख्या भी क्या होगी, x के बराबर होगी। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे x = √6 + x, यानी यहां से आगे की संख्या भी किसके बराबर हो गई, x के बराबर हो गई, क्योंकि ये संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो हमने ये जो पोर्शन √6 इसको अलग कर लिया और बाकी का जो बचा था उसको भी √6 हो जाएगी आगे, क्योंकि कोई भी संख्या अगर इनफाइनाइट है तो उसमें से अगर थोड़ा बहुत अलग कर लो तो भी वो उतनी ही रहेगी, या थोड़ा बहुत जोड़ दो तो भी उतनी ही रहेगी। तो कहने का मतलब x बराबर हमने पहले पूरी को माना, फिर ये इतना अलग करके और ये जो था वो भी x के बराबर हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। जब ये क्वेश्चन बन गया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक तरफ √ है एक तरफ नहीं है, तो सबसे पहला काम है मेरा √ को हटाना। और इसलिए हम कैसे हटाते हैं, हम दोनों तरफ का कर देते हैं वर्ग, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हट जाएगा x² = जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा और आ जाएगा 6 + x। तो ये देखिए दो घात समीकरण बनेगा। तो दो घात समीकरण आप जानते हैं कैसे बनता है, x², ये x इधर आएगी तो -x -6 और इधर हो जाएगा 0। तो देखिए दो घात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपको पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का ax² + bx + c ये होता है स्टैंडर्ड रूप। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो x² का गुणांक a है, यहाँ पे क्या है 1, तो a का मान कितना है 1, और यहाँ x का गुणांक b होता है तो b का मान यहाँ कितना है 1, और ये c की वैल्यू 6। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, अगर द्विघाती समीकरण आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे द्विघात समीकरण को मैंने डिटेल में समझाया और बताया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एकेडमिक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का फुल मेथड बताया है, आप भी वहां जाके देख सकते हैं। तो अब ये कैसे सॉल्व होता है, ए का सी के साथ ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, -6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -6 आ जाएगा। बी के हम यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि उनका अंतर तो 1 रहे, क्योंकि ये माइनस में 6 आया तो अंतर 1 रहे और उनका मल्टीप्लाई 6 हो जाए, तो ये हो जाएगा 3 और -2, 3 - 2 किया। ठीक है, 6 के ऐसे फैक्टर किए कि उनका अंतर तो 1 आ गया और मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो बस
हमारा काम था, बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 और एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस का अंदर एक्स का अंदर को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब देखिए 2 से कॉमन लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा प्लस के, और ये x माइनस 2 का भाग देंगे तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 3 आ गया, इसको हम लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये अगर बराबर 0 है तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 कीजिए, तो x बराबर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो आप देख रहे हैं x के 2 मान निकले, x के कितने मान निकले, 2 मान निकले, एक माइनस में एक प्लस में। हमारा आंसर हम प्लस वाला लेते हैं तो x बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में अगर आपको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। अब देखिए यहां भी आपको वही करना पड़ा था, 6 के 2 फैक्टर करने पड़े थे जो आए थे 3 माइनस 2, इनका अंतर 1 लिया था क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो अंतर 1 करने पर 6 के 2 फैक्टर किए थे जिनका अंतर 1 हो, और हमने बताया था अगर ये प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला सही होगा। ठीक है, बड़ा वाला देखिए सही हुआ और छोटा वाला क्या हो गया माइनस हो गया। अगर ये माइनस में होता तो आंसर छोटा वाला प्लस में आता, बड़ा वाला माइनस में आ जाता, करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा डिटेल और शॉर्ट में भी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम लेते हैं अगला टाइप, जिसमें आपके सामने प्रॉब्लम होगी कि ऐसी संख्या आएगी जिसके फैक्टर 1 के डिफरेंस पर नहीं होंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपके पास है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। आपसे कहा गया कि इसको कैलकुलेट बताइए करके कि इसका आंसर कितना होगा। तो अभी तक आपने देखा था कि यहाँ एक ऐसी संख्या थी को उसके हम 2 गुणनखंड कर लेते थे जिसका अंतर 1 होता था, लेकिन क्या 3 के कर सकते हो? 3 के ऐसे कोई खंड नहीं होंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे सर जी ये तो फंस गया, नहीं फंसेगा, ये भी बनेगा। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिए पहले इसको समझते हैं इसी को, उसके बाद दूसरा टाइप लेते हैं। अगर ये प्लस में है, ठीक है, तो 3 के ऐसे कोई 2 खंड नहीं हो सकते। 3 के देखिए 3 एकम 3, 3 के अगर खंड करेंगे तो 3 एकम 3, जो डिफरेंस 1 नहीं होगा। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अगर यहां प्लस लगा है तो इसके आगे संख्या देखते हैं, इसके आगे जो पहली संख्या पड़ेगी जिसका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए 3 के आगे क्या आएगी 4, और 4 में 2 ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। अब 5 लें तो 5 में भी नहीं होगा, तो आएगा 6। 6 एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे और उनका डिफरेंस भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो डिफरेंस 1 होगा और आपका आंसर होगा 3 और 2 के बीच में, 3,2 के बीच में आंसर आएगा। ऐसा आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ऐसा होगा 3 और 2 के बीच में। तो जब यहां प्लस लगा हुआ हो तो आप उसके आगे देखेंगे, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ जैसे यहां पे प्लस की बजाय क्या है माइनस। अब आपसे कहा जाए अब बताइए, तो देखिए 3 के तो फैक्टर हो नहीं सकते जिनका डिफरेंस 1 हो, तो माइनस लगा, अब इसके पीछे बढ़िए, तो जब 3 से पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 के 2 फैक्टर हो जाएंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में। तो ये आपका जो था अगला टाइप था। अब इसके और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, और वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो बुक के अंदर है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये वो क्वेश्चन है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, और उसके ऑप्शन ये थे।
√1 प्लस √2 √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। और ऑप्शन है आपके पास 1 के बराबर, 0 तथा 1 के बीच में है, 1 तथा 2 के बीच में, डी है 2 से बड़ा। 4 ऑप्शन है। इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन है √1 प्लस √1 प्लस √1 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो हमने आपको बताया था ये प्लस लगा है। एक के दो, सबसे पहले ये जो संख्या दी है इसके 2 खंड करना है जिनका डिफरेंस 1 हो। बस इतना सा थॉट पकड़ लेना आपको। तो क्या 1 के 2 ऐसे खंड किए जा सकते हैं, 2 गुणनखंड ऐसे किए जा सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो? नहीं हो सकता। तो देखिए अगर प्लस लगा है तो अब इससे आगे संख्या देखिए जिसका डिफरेंस 1 आ जाए और मल्टीप्लाई उसी संख्या के बराबर आए। तो इसके आगे कौन सा होगा? 2। तो देखिए 2 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 1 × 2। इनका गुणा करने पे 2 आ जाएगा और इनका डिफरेंस भी कितना है? 1 है। तो इसका मतलब आंसर 1 और 2 के बीच में होगा। तो इनका आंसर होगा 1 और तथा 2 के बीच में। ये ऑप्शन सही होगा। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है ये ट्रिक कि जब प्लस प्लस हो और ये ऐसी संख्या हो जिसके फैक्टर ना मिल रहे हों 1 के डिफरेंस पर, तो आप उससे बड़ा देखिए। अगर प्लस माइनस में है तो इससे छोटा देखिए। तो चलिए अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल हम इसका और ले सकते हैं। अगर हम 1 की जगह क्या कर दें? 5। अब आपसे कहा जाए इसको बताइए। तो आप देखिए ये प्लस में 5 के 2 ऐसे फैक्टर नहीं ज्ञात किए जा सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो अब इससे आगे सोचिए। तो इससे आगे अगली संख्या मिलेगी 6। क्या 6 में मिल सकते हैं? हाँ मिल रहे हैं। 3 दूनी 6, डिफरेंस 1 है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 2,3 के बीच में होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसा ऑप्शन में आपको मिलेगा। अगर यहां पे माइनस कर दें हम, माइनस, अब आपसे कहा जाए इसका आंसर बताइए। तो देखिए अब इस संख्या के तो डिफरेंस 1 पे मिल नहीं रहे हैं, गुणनखंड 2 गुणनखंड किए नहीं जा सकते। और चूंकि आंसर में माइनस लगा है तो अब इससे पीछे जाके सोचिए, क्या 4 में ऐसा मिल सकता है? इससे पीछे 4, पहले इस पर सोचिए। 4 के 2 गुणनखंड किए जा सकते जिनका डिफरेंस 1 हो? नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसके होंगे, अगर 4 के करोगे तो 2 × 2 या 4 एकम 4, इनका डिफरेंस 1 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? 4 के बाद 3 को सोचेंगे, क्या 3 के किए जा सकते हैं? तो 3 के भी नहीं किए जा सकते हैं। अब हम आएंगे और कम पे, तो 2 पे आ जाएंगे। 2 पे सोचेंगे, हाँ 2 के किए जा सकते हैं। ठीक है, 1 दूनी 2 और इनका डिफरेंस भी 1 है। तो इसका भी आंसर आएगा 1 व 2 के बीच में। तो दोस्तों आपने आज इस तरह के क्वेश्चनों के सारे टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप कुछ ही सेकंड में इस ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हो और इनको सॉल्व करने का मैंने आपको डिटेल भी बताया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है आप अच्छे से बनाइए। और अगर आपकी कहीं भी कोई भी वीकनेस है मैथ में, आप हमारे चैनल पे आइए। यहाँ आपको बेसिक से लेके हर लेवल तक मिलेगा, हर स्टेप वाइज मिलेगा। मैं एकेडमिक स्टूडेंट और चाहे किसी भी एग्जाम की आप परीक्षा वो तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पे आइए, आपको हर टॉपिक मिलेगा, स्टेप वाइज मिलेगा। ठीक है, आपकी हर कमजोरी को दूर करेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल है स्टडी थिंक, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।